इसके कारण के संदर्भ में और गहराई से रिसर्च की आवश्यकता है। इस कारण को सही मायने में एस्टैब्लिश करना, इन बच्चों को तुरंत जिसे कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रांसपोर्टेशन टू द हेल्थ फैसिलिटी, अर्ली ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। जो बीमारी से जुड़ी हुई रिसर्च है उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर एक डॉक्टर होने के नाते भी, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी लगातार मॉनिटर करूंगा। अब फिर कुछ आईसीएमआर के लोग भेज रहे हैं, कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वगैरह भेजेंगे। अल्टीमेटली देखिए, कोई जो लोग हैं वही तो हो सकते हैं ना। कोई इसमें कोई अब जो समस्या डॉक्टरी से जुड़ी हुई है तो इसमें कोई वकील तो जाके कुछ करेगा नहीं। इसके अंदर कोई चार्टेड अकाउंटेंट तो डॉक्टर है, रिसर्च जो डॉक्टरी में करते हैं वही लोग हैं। तो हमने आज अपने जो कल के अनुभव के बाद फिर कुछ चीजें, क्योंकि वहां हम एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं जो इसके जो मूल कारण के अंदर, जापानीज एनकेफेलाइटिस के बारे में तो हमने सारे देश में जहां जहां इसकी प्रकोप होने की संभावना थी वहां पे आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में उसका जो टीका है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगा दिया। गोरखपुर में, वहां और सारा मुजफ्फरपुर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सबको जो है वो टीका लगा दिया। लेकिन ये बीमारी उससे मिलती हुई है और जिसके कारण पूरी तरह से अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए, इसलिए उसका जो रिसर्च कंपोनेंट है उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चमकी बुखार, जिसे दिमागी बुखार या एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है। गर्मी के साथ गंदगी और गरीबी में बसर करने वालों के बच्चे ही इसके ज्यादा शिकार बनते हैं। मुजफ्फरपुर में इस बीमारी का कहर 1995 से ही जारी है। हर साल यहां बच्चे ऐसे ही मरते हैं। 2014 में 120 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की थी। 10 साल में देश दूसरी बार चांद पर जाने वाला है, मगर 5 साल बाद भी यहां बच्चे वैसे ही मर रहे हैं। और बार बार नीति, सिद्धांत, राजधर्म की दुहाई देने वाले सुशासन बाबू मौन हैं। नीतीश जी, मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है नीतीश जी। है क्या मौसम के भरोसे ही बैठी रहेगी सरकार? सवालों का जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं, मगर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे पर बाद मुजफ्फरपुर के अस्पताल में नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। आज जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव भी SKMCH अस्पताल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्मों के एक्टर केसरी लाल यादव भी मरीजों को देखने पहुंचे। इन दोनों के दौरे के अस्पताल से पहुंचे मरीजों की परेशानी का सामना भी करना पड़ा। ट्रेजेडी टूरिज्म के लिए आते नेताओं के कारण यहां पर आप देखिए कि बदहाली कैसी बन जाती है कि मरीजों को किस तरह से यहां पर अब भागा दौड़ी करते रहनी पड़ती है। और नेता जो हैं वो लगातार घटना के 17-18 दिन बाद यहां पर एक ट्रेजेडी टूरिज्म के तहत यहां पर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन आगे कुछ हो ना हो। ये जो गाड़ियों का काफिला आप अस्पताल में देख रहे हैं, ये शरद यादव जी की गाड़ियों का काफिला है जो पूरे अस्पताल में आपको नजर आ जाएगा। एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर एक बच्ची को आप देखेंगे जो अस्पताल के परिसर में नीचे लेटी हुई है। आपके साथ है ये बच्ची जी। क्या बोला अस्पताल ने? और वो दिखाए हैं तो एक बच्चे के दिखाया गया है आदमी लेकर। हाँ। तो इसका पटना ले जाइएगा, यहाँ ठीक नहीं होगा। पटना ले जाने के लिए बोल दिया? जी, पटना। अच्छा, तो अभी यहाँ से अस्पताल ने मना कर दिया, कह दिया कि आप पटना चले जाइए? हाँ, पटना चले जाइएगा। अच्छा, इलाज यहाँ पे नहीं होगा? ना, बोलू यहाँ नहीं ठीक होगा, पटना ले जाइएगा। क्यों, क्या वजह बताइए, यहाँ क्यों ठीक नहीं होगा? तो उसका बताया है जो नहीं ठीक होगा। आप लोग कहाँ से आए?
हम लोग आए हैं लालगढ़ करिया शिवहर थाना से सर। और आज ही आए? जिला शिवहर जी, आज आए सवेरे। लेकिन यहाँ से मना कर दिया है। और पटना की यहाँ से दूरी करीब 70 किलोमीटर है। अब परिवार के सामने परेशानी ये है कि पहले वो इस अस्पताल पहुंचे और अब यहाँ से पटना जाने के लिए बोल दिया है। वीवीआईपी इस अस्पताल में लगातार आ रहे हैं और मरीज इस तरीके से परिसर में नीचे फर्श पर लेटे हुए। ये स्थिति है इस अस्पताल की। लगातार खबरें चल रही हैं, लगातार दिखाया जा रहा है कि कितनी परेशानी में यहाँ के मरीज मौजूद है, कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ मरीजों को करना पड़ा है। उसके बावजूद भी ध्यान वीवीआईपी पर, मरीजों पर नहीं। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। नेताओं के बयान से बखेड़े तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये तो 4G है, गांव, गरीबी, गंदगी और गर्मी, तो किसी ने कहा मौसम बदलेगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा। इसी देश के सवाल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल त्रिवेदी स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ माधव आनंद भी जुड़ेंगे, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अभिषेक यादव मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला भी यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा निकिता चावला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी यहां पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम स्टूडियो से इस सवाल को आगे बढ़ाएं, हम सीधे आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां के 2 अस्पतालों के बाहर मेरे सहयोगी पुलकित नागर और सब्यसाची मौजूद हैं। पुलकित, मेरा सीधा सवाल आपसे, आज आपकी आंखों ने क्या देखा, क्या आलम है? केवल नेताओं की रेलम पेल है या इसके अलावा कोई समाधान या कोई इसका ऐसा ठोस इलाज लेकर पहुंचे जिसकी आस उन रोती बिलखती माओं को है जो कहती हैं भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लो? देखिए, एसकेएमएच अस्पताल के अंदर आज जो आंकड़ा है बच्चों का वो 100 पहुंच गया। यानी कि कल तक डबल डिजिट का जो आंकड़ा था वो आज 3 डिजिट में पहुंच गया है, जिसके बाद में आज करीब यहाँ 5 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा जितने भी नेता है वो सब ये पूरे काफिले के साथ आए। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं या जो लोग यहाँ पहुंचने में असमर्थ है उन्हें मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि एक वजह ये मानी जा रही है कि तमाम ये चमकी बुखार है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है। अगर पहले ही प्रिकॉशंस ले ली जाए, यानी कि उन बच्चों को लीची से थोड़ा दूर रखा जाए जो सुबह के वक्त खाली पेट खाने से हो रहे हैं, क्योंकि उसे माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से अगर आप खाली पेट लीची खा रहे हैं तो बच्चों को बीमारी हो रही है, चमकी बुखार हो रहा है, या फिर उसे रास्ते में आते समय उस पर गर्म ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाए तो शायद उसे बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसे इंतजाम करते हुए कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये इमरजेंसी का एंट्रेंस है, आईसीयू आगे पड़ता है। जब नेता यहाँ पहुंचते हैं तो इस पूरे रास्ते में गाड़ियां खड़ी होती हैं, यानी कि जो मरीज अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं उनका रास्ता ये ब्लॉक हो जाता है। ये आज परेशानी की तस्वीरें यहाँ दिखाई देती रही। जी, इसके अलावा क्या आपने अस्पताल के अंदर का दौरा किया पुलकित? क्या आपको लगता है वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाएं जिनकी जरूरत है वो वहां के मरीजों को मिल पा रही हैं? देखिए, पहले से बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। आईसीयू की जो तस्वीर पहले थी अब बदल दी गई है। अब वहां किसी को इस तरीके से जाने की परमिशन नहीं है। जैसे आईसीयू में होता है कायदे में, वही अब इंतजाम किए गए हैं। दवाइयां, पहले बहुत लोग ऐसे थे जो शिकायत कर रहे थे कि दवाइयां नहीं है, लेकिन अब उन बच्चों को दवाइयां टाइम पे दी जा रही है। लेकिन जो रास्ते का अंतर है, यानी कि आसपास के गांवों से जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, काफी हालत खराब हो जाने की वजह भी एक है कि वो जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो देरी की वजह से भी उनकी मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में इसी अस्पताल। ठीक है पुलकित, आपके पास आएंगे। अभी मेरे साथ सब्यसाची भी जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, आपने क्या देखा? बिल्कुल, आज केजरीवाल मैटरनिटी हॉस्पिटल में आंकड़े पहुंच गए। 21 बच्चों की मौतें हो गई है, 2 बच्चों की मौत आज हुई है। बट अस्पताल में ये सीन है कि 19 बच्चे एडमिट है, बट सिर्फ उनको देखने के लिए एक ही डॉक्टर मौजूद है। तो वहां पे डॉक्टर की काफी कमी है। जब दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, वहां पे बोल रहे कि हम डॉक्टर साहब देख लीजिए, तो डॉक्टरों का वहां पे रवैया ये है कि एक डॉक्टर कितने बच्चों को देखेगा।
जब हम लोगों ने डॉक्टर से ये सवाल पूछा कि आप देख क्यों नहीं रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं कि प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि वो और डॉक्टर प्रोवाइड करे और मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करे। और जैसे आप मुजफ्फरपुर में जो जितने सारे हॉस्पिटल्स है वो 0 रैंक के भी नीचे आते हैं, तो फैसिलिटीज यहाँ पे काफी पुअर है। आईसीयू में एसी ढंग से नहीं चल रही है और गर्मी से बच्चों की हालत और भी खराब है। सब्यसाची, क्या वहां पर जो लोग हैं, लोगों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है? सुविधा मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल नहीं, पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल में अरेंजमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स में, मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज की बहुत सारी कमी है। पेशेंट को बाहर जाके, उनके फैमिली मेंबर्स बाहर जाके पानी लेके आ रहे हैं। कुछ एक ही डॉक्टर है और ज्यादातर पेशेंट को वार्ड बॉयज ट्रीट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस एडिक्वेट फैसिलिटीज की कमी है। सब्यसाची और पुलकित, आप लोग बने रहे, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को चमकी बुखार को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से बिहार आने और मुजफ्फरपुर के अस्पताल का दौरा करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में एसईएम से पीड़ित बच्चों और मृतक परिजनों को आर्थिक मदद देने की अपील की है। सीपी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सीपी ठाकुर साहब, हमारा पहला सवाल, बच्चों को चमकी बुखार ने मार डाला, सिस्टम की बीमारी बच्चों की मौत की वजह बनी। आप भी खुद डॉक्टर हैं, आप क्या मानते हैं? सीपी ठाकुर साहब, चमकी बुखार ने मार डाला या सिस्टम की बीमारी की मौत की वजह बनी? बुखार ने मार डाला तो यह कि सिस्टम की बीमारी की नहीं, ये तो सिस्टम की बीमारी हो गई है उसको, बच्चा को, उससे मर गया वो। अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए डॉक्टर ठाकुर, जितने डॉक्टर होने चाहिए, जो दवाएं होनी चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं है? अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए सर, जितने डॉक्टर होने चाहिए, दवाई होनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं है सर? वो तो कम है, उसके लिए मुख्यमंत्री कहे हैं कि हम करेंगे, इसका इंतजाम करेंगे। इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आखिर स्वस्थ रहने की बात करने वाले इस देश को आखिर हो क्या गया कि जिस बिहार प्रदेश में त्रासदी के रूप में बच्चों की लगातार मौत हो रही है और उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। जी हां, आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज की यह कोशिश है कि लगातार ऐसे बच्चों को न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश तक यहां पर हमने मदद का हाथ बढ़ाया है और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं अगर आप इसमें मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप आईटीवी फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यही मुहिम है, यही लक्ष्य है, बच्चों को बचाना है। आइए अब हम सीधे सवाल पर चलते हैं और मेरा पहला सवाल राहुल त्रिवेदी से। राहुल त्रिवेदी, आपने सुना डॉक्टर हर्षवर्धन 2014 जून में जो बात कर रहे हैं, 2019 5 साल हो गए। राहुल, क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले तो ये जो पूरी घटना है ये इतनी दुखद है कि इस पे जवाब, अगर सच पूछे तो इस पर कोई जवाब नहीं है। नहीं, इससे कुछ होगा नहीं राहुल। देखिए, आपके पास जवाब नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं, दम तोड़ रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं। एक चीज आप ध्यान रखें कि 2014 में जब ये मामला आया था और 2019 के बीच में इस मामले में कभी जो अवेयरनेस फैलाया गया, वहां पर लोगों को जागरूक किया गया, उससे इसमें कमी आई थी। जो मौतें हुई थी, जो बच्चों की बीमारी फैले थे, उसमें कमी आई थी। और इसके लिए जो टीका इजाद किया गया, उस टीका से गोरखपुर का मामला देख लें, बाकी जगह पे जो दिमागी बुखार या चमकी बुखार का जो हम नाम दे रहे हैं, इसमें काफी कंट्रोल भी किया गया। लेकिन इस साल जिस तरह से अचानक इस बीमारी ने अपना प्रकोप बढ़ाया और जिस तरह से पूरा मुजफ्फरपुर जिला या आसपास का इलाके में इसने एक तरह से अपने काल के ग्रास में लिया बच्चों को, वो अत्यंत दुखद है। और इस पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत ही गंभीर है। आप सियासत के मोतियाबिंद से, अपनी दृष्टि से शायद आप लोग नहीं देख पा रहे कि 25 साल से जो बीमारी लगातार जारी है उसको आप काबू नहीं कर पा रहे। फिलहाल हम इस पर आरजेडी का भी रुख लेंगे, लेकिन इस समय वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, चमकी बुखार पर यह चर्चा और सवाल जारी है।
प्रशासन शांत है, बोलने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच हमारे साथ यहां पर बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर अभिनव भणोत भी मौजूद हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर भणोत, ये बताइए कि आखिर इस बीमारी को लेकर सरकारें क्यों इतनी अस्वस्थ हैं कि वो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही, ना ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनमें कोई गंभीरता दिखाई देती है? देखिए, जो बीमारी है, बीमारी बहुत ही ज्यादा सीवियर है और हर साल जैसे आप कहते हैं ये एक एपिडेमिक की फॉर्म में आती है। हमें तो पहले बीमारी का समझना जरूरी है। ये एनकेफेलाइटिस जिसे हम कहते हैं, इसमें दिमाग में इन्फेक्शन या सूजन होती है जो मोस्ट लाइकली वायरस के कारण होती है। जैसे पहले जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस का जब एपिडेमिक होता था, अब ये सारे जो सिर्फ जापानीज एनकेफेलाइटिस नहीं और भी वायरसेस होते हैं जिनसे ये बीमारी होती है और इसमें बुखार, पैरालिसिस, कोमा, इवन जो दौरे पड़ते हैं बच्चों को, ये बहुत सीवियर बीमारी होती है। तो इसमें जरूरत एक बहुत ही उच्च वर्ग के आईसीयू की होती है जिसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ और सारी दवाइयां जो इस चीज से बचाने की हमें कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। इसके लिए फैसिलिटीज का, आईसीयू की फैसिलिटीज, डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार ये मुहैया नहीं करा पा रही है तो एक आम नागरिक को ऐसी क्या एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कम से कम वो अपने स्तर पर इस बीमारी के लिए कोई इलाज ढूंढ सके? देखिए, सरकार का और विपक्ष दोनों को हाथ मिलकर इसमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। और जब जहां तक पेशेंट्स का सवाल है, उनके माता पिता को, बच्चों को इतनी गर्मी में पूरा हाइड्रेट रखना चाहिए और इनका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। अंडर नरिश्ड बच्चे नहीं होने चाहिए। हीट से बचाव रखना चाहिए। इसमें ठंडा वातावरण जरूरी है और जैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हों, बच्चे को तुरंत बीमारी के तुरंत शुरुआत होने में ही अस्पताल ले जाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि बीमारी जब ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाए। सीवियर फॉर्म में इसकी मोर्टेलिटी 20% तक होती है। अगर बच्चे अस्पताल जल्दी पहुंच जाएं तो वो ठीक होकर भी अस्पताल से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त मेरे साथ निकिता चावला भी स्टूडियो में मौजूद हैं। निकिता, ये तमाम बातें जो डॉक्टर अभिनव भणोत कह रहे थे, आप लोग एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप लोग एज ए अलर्ट सिटीजन, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप जन जागरूक कैसे आगे बढ़ाएंगे, या आपकी क्या सोच है कि इस मसले को आम जन तक पहुंचाया जा सके? सरकार तो विफल दिखाई देती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, नेताओं के पास लाज नहीं है और इस गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर आई फील राजनीति की कबड्डी ना करके फुर्ती से जो ग्राउंड लेवल पे जो एक्शन लिया जाएगा या जो लिया जा सकता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, दैट शुड बी ऑफ प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सो करंटली कोई लीची को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी और को, सरकार भी चुप है, बट दैट डज नॉट हेल्प। हमें ग्राउंड लेवल पे वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर, वी नीड एम्बुलेंसेज, हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। सो फोकस उस पर होना चाहिए। मेरे साथ सचिन भल्ला भी मौजूद हैं जो बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सचिन भल्ला, आखिर ये समस्या का निदान कैसे होगा? आप लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे और केवल सियासत दिखाई देती है। 25 सालों से ये लगातार चीज होती आ रही है। अभिषेक, मैं आपके पास भी आऊंगा। देखिए, ये 2 दशक से एनडीए सरकार वहां पे है और इसको ये भी पता है कि ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। जो मेरे अभी द्विवेदी जी अभी बोल रहे थे कि ये एकदम से आ गई बीमारी, तो इनको पहले वो समाधान इनको करना चाहिए था कि दवाइयों की और डॉक्टरों की और हॉस्पिटल का इनको पूरा प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था। मसला नहीं आज ये कह रहे हैं एकदम से बीमारी आ गई, तो मुझे लगता है कि एनडीए सरकार पूरी तरह से फेल है और इसके ये और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अफसोस कर सकती है। सचिन भल्ला, मैं आपके पास आऊंगा। सचिन भल्ला, आईटीवी फाउंडेशन लगातार चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। आईटीवी फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं कि वो अप्रैल मई से ही टीकाकरण करना शुरू कर देते हैं। इसकी वैक्सीनेशंस हैं जो सरकार देती है, पर काफी बारी लोग
टीकाकरण नहीं कराते, उनको जानकारी नहीं है। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपना काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से लोग पीड़ित हैं। जो बिहार में भी हो रहा है उसमें भी आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं। या भीड़ महाराष्ट्र में देखिए कि वहां पर महिलाओं के गर्भ निकाले जा रहे हैं। तो मेडिकल एपैथी और अस्पतालों की ये हालात तो बहुत जगहों में है, ऐसा नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है, अब हमें पता चल रहा है कि जगह जगह है। तो आईटीवी फाउंडेशन इसीलिए कैंप सारे रूरल एरियाज में लगाती है, गांव में लगाती है। हमने भटिंडा में लगाए हैं, हमने हरियाणा में लगाए हैं, उत्तर प्रदेश में लगाए हैं, उत्तर प्रदेश के कई डिफरेंट जिलों में लगाए हैं। गांव कस्बों में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है हम वहीं कैंप लगाते हैं। दुशासन बने चमकी बुखार पर हमारा ये देश का सवाल लगातार जारी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है और मैं अभिषेक आपसे बात करूंगा। अभिषेक, आप बिहार से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर हमारा सिस्टम इतना अस्वस्थ क्यों? देखिए, 1 जून से ये बीमारी का पता चला है बिहार में और आसपास के 10 जिलों में बीमारी फैला हुआ है। कल परसों आप ही के चैनल में दिखाया था, वैशाली में गांव में लोग घरों में अपना इलाज करा रहे हैं, पानी चढ़वा रहे हैं, सलाइन चढ़वा रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। नीतीश बाबू 19 दिन बाद जागे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री साहब अभिषेक, यही सरकार नहीं, कई सरकारें आई और चली गईं, सब इसी तरह सोते रहे। जी ने वहाँ जाके इनका मरीजों का हाल पूछने की बजाय वो जाके क्रिकेट का पूछने की कितने वो हुए। कभी भी नहीं पूछा, गलत बात। हर्षवर्धन जी बहुत ही सेंसिटिव आदमी है और डॉक्टर है, मंत्री बन जाए, बच्चों का नहीं पता कि जिनके घर पर शर्म इस बात की आती है कि हम बच्चों को बचाने की जगह यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। सपना है, शर्म इस बात की है। इतने बच्चे हमारे सामने ओझल हो रहे हैं। आप बोले, आप लेकर गए, सचिन भल्ला लोगों को अवेयर किया आपने। भल्ला साहब, आप कितने बार जाकर वहाँ बच्चों को लोगों को अवेयर किया? आप यहाँ बैठकर आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति। माध्यम से 150 बच्चे दिखा रहे हैं। अब गंदी राजनीति यहाँ पर बैठ के मत कीजिए। गाँव के बच्चे जो आप ये बताएं ना कि आपका क्या एफर्ट था? पहुंच नहीं सकते, आपका क्या एफर्ट अभी तक रहा है? केजरीवाल सरकार ने आपका क्या एफर्ट रहा है? आप मेरी बात सुनो, हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। हमें एकजुट होके, जैसे मेरी छोटी बहन ने बोला कि एकजुट होके हमें एकदम बच्चों को बचाना चाहिए। आपने क्या दिखाई है? केजरीवाल सरकार ने बोला कि मैं एम्बुलेंस दूंगा, मैं आपको दवाइयां दूंगा, मैं डॉक्टर दूंगा, लेते क्यों? केजरीवाल सरकार वाले आप जाके सिर्फ बैठ बोलो की बात। केजरीवाल सरकार के देखिए, मेरा ये मानना है सरकार आज 17 दिन बाद आपके नीतीश कुमार जी वहां मिलने जाते हैं, वो मिल के आ रही है कि मेरी बात सुनिए। सचिन भल्ला बेड पे 4 आदमी 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उसके बाद आपने सचिन भल्ला, राहुल आपके सहयोगी वहाँ देखिए, लानत है ऐसी सरकार को। राहुल, मेरा सीधा सवाल आपसे, सचिन भल्ला आप रुकिए, मेरा सवाल राहुल से। राहुल, आज सारे तीर आपकी तरफ दागे जाएंगे। पीने को पानी नहीं, बच्चों को लिटाने के लिए बिस्तर नहीं, हाल देखो, पंखे दवाइयां नहीं। अरे आप सचिन भल्ला आप ही डिबेट कर लेंगे। सचिन भल्ला आपके पास नहीं है। सचिन भल्ला आप रुकिए। मैं राहुल त्रिवेदी से मेरा सवाल है। राहुल, अस्पताल में पीने को पानी नहीं। हमारे रिपोर्टर ने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी देखी, दर्शकों ने भी देखी। बिस्तर नहीं बच्चों को सुलाने के लिए, आईसीयू नहीं बच्चों को रखने के लिए। तो ये 4G की बात होती है। आप लोगों का नारा रहा है कि भाई सफाई रहेगी, गांव बदलेगा। क्या ये सचिन भल्ला, सवाल मुझे पूछना है,
क्या ये जो 4G है, गांव, गरीबी, गंदगी और गर्मी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं, मैंने पूछा। लेकिन ये 3 चीजों को लेकर आपके पास क्या जवाब है? 25 साल से ये लगातार जारी है। आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने जून 2014 में जो कहा, जून 2019 में भी जस की तस। मनीष, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 2014 देखिए, पहले तो ये केजरीवाल सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं, सचिन भल्ला, राहुल को बोलने दीजिए, राहुल को बोलने दीजिए, क्या बोले, मैं जवाब दे रहा हूँ अपना। सबसे पहले 2014 के बाद अगर 2019 तक के अगर आंकड़े उठाकर आप देख लें, 15, 16, 17, 18, उसमें आपको वहां पे अवेयरनेस बढ़ाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और उसमें काफी कमी आई, उसमें कमी आई। गंदी राजनीति जिंदगी भर गंदी। दिल्ली तो संभलता नहीं, दिल्ली तो संभलता नहीं। आधी दिल्ली पानी को तरस रही है, आधी दिल्ली पानी को तरस रही है, दिल्ली तो संभलता नहीं है। ये जा रहे हैं बिहार संभाल रहे, अरविंद केजरीवाल के बड़े नुमाइंदे बने हुए हैं। ऐसे घटिया लोगों को राजनीति करने को बोलेंगे तो वो लास्ट में भी राजनीति करेंगे। मैं बड़े सेंसिटिव होकर बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोग सेंसिटिव होने नहीं देंगे, ऐसे लोग सेंसिटिव होने नहीं देंगे। बड़े आपको चिंता आई है, यहाँ पर भूख से, यहाँ पे मंडावली में भूख से हम बात बिहार की कर रहे हैं, आप बिहार की है, बिहार पर रहिए, बिहार के बेहाल पर हमारी चर्चा है। आखिर मासूम की किरकारी को कैसे बचाएंगे? आप मुद्दे को ना भटकाएं। वहाँ पे दोनों सरकारें बात करना चाह रहा हूँ, अगर दोनों सरकारें चाह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार है करती है और ऐसे घटिया लोग, अरविंद केजरीवाल के घटिया भाषा मर्यादित रहे, राहुल भाषा मर्यादित रहे। हम यहाँ पर देश के सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी भाषा मर्यादित रहे, मुद्दा संवेदनशील है। हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारी कोशिश है, इंडिया न्यूज की कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए कि पानी क्यों नहीं? आपने क्या किया? प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। मनीष ने मेरे से प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। मनीष ने जो पूछा, 2014 में जो वहां पे अवेयरनेस फैलाया गया, उस अवेयरनेस लोगों को जागरूक किया गया, उससे लेकर आप 2015, 2016, 2017, 2018 के आंकड़े आप देखें, वहां पे कमी आई। सचिन जी राहुल बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। जो टीके का इजाद किया गया, टीके लगाने का जो शुरुआत की गई, उस टीके से भी काफी कंट्रोल हुआ, लेकिन 2019 में अचानक से इस विपत्ति को बड़े लेवल पे राहुल आप जो राहुल सचिन भल्ला आप रुकिए, सचिन भल्ला राहुल ने जो जवाब दिया है, राहुल आप जन जागरण की बात कर रहे हैं, बात तो सुविधाओं की है। कहाँ है वो स्वास्थ्य सुविधाएं? कहाँ है वो आईसीयू? 2019 कहाँ है वो आईसीयू बड़े लेवल पे जो हो न सका? उस इलाके में जिस 2014 में केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे और वहाँ की मेडिकल व्यवस्था हमारे साथ आरएलएसपी के प्रवक्ता माधव आनंद भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभिषेक, आप लोग ये बातें करते रहे, आरजेडी इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आरजेडी का शासन रहा, लेकिन सचिन भल्ला ऐसा नहीं है कि केवल राहुल ही निशाने पर रहे, आरजेडी का भी शासन रहा। आपने ऐसा वहां कौन सा बदलाव कर दिया कि जहां पर ये सब कुछ ठीक हो जाता है? आपने कितने अस्पताल बनाए? अस्पताल बहुत बने उस टाइम, ऐसा नहीं है। अभी बात 15 साल की हो रही है, जिससे डबल इंजन की जिस तरह से वहां पे सरकार है और जिस तरह से जनता को झूठ बोल के गरीब को इन्होंने वोट लिया है और जनता को देखने नहीं गए। वो कह रहे मैं फोटो सेशन नहीं कराने जा सकता। इनके वहां पे एक मुख्यमंत्री साहब के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, सर एक मिनट बचाने के लिए फोटो सेशन माधव आनंद मेरा आपसे सवाल, ये कैसे मनीष भाई बना है बेहाल? जी
मनीष भाई, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जो माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं अपने आप को सो कॉल्ड सुशासन बाबू। मैं कहना चाहता हूं सो कॉल्ड सुशासन बाबू, आप सो कॉल्ड सुशासन बाबू हैं, लेकिन आप कुशासन के लिए जाने जाते हैं। 15 साल से एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो मनीष भाई, और बिहार की हालत हो, आज बिहार के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, आप पत्रकार महोदय, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। अभी भी बेसिक एमिनिटीज नहीं है वहां, पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ग्लूकोज मुहैया नहीं कराया जा रहा है, लोग तड़प रहे हैं वहां, और अभी भी कहते हैं सरकारी व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री जी भी उतने ही गैर जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी को भी 40 में से 39 सीट बिहार में मिला। अब 5 साल तक बिहार की बात नहीं करेंगे, जब फिर 2024 में लोगों को कह रहे हैं आप, ये केजरीवाल जो यहाँ कह रहे हैं, क्या लेकर के हैं इससे? माधव, ये सियासी बातें सिर्फ बातें हैं, बातों का कुछ नहीं, जमीन पर वही हकीकत बनी हुई है। सचिन भल्ला इस चीख पुकार में बच्चों की किलकारी बंद दबाई है। माधव आनंद, आप भी सत्ता में थे, सियासत के मोतियाबिंद से क्या आपको ये दिखाई नहीं दिया? तो केंद्र सरकार में था, पानी पहुंचा रहे हैं, बिहार की मांग को उठाया, सुन तो लीजिए, माधव को सुने। बिजली नहीं है, जी बोलिए माधव। इनके मंत्री मैं कह रहा हूं सर, हम लोग भी केंद्र सरकार में थे। मनीष जी, जो आपका क्वेश्चन है कि हम लोगों ने उस समय हर मुद्दे को उठाने का काम किया। जब डबल इंजन की सरकार आई, हम लोग मुद्दे को उठाया, आईसीयू नहीं बना। बड़ी आशा थी, मुद्दे को उठाया, आईसीयू नहीं बना, नहीं बना। बिहार की महामिलावटी जो सरकार है, वही तो मैं कह रहा हूं। 2014 में यही हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर थे केंद्र में, उन्होंने आज जो है सो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, अगर 2014 में जो मैंने उनको सबमिट किया था मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट, अगर उसका पालन करते तो ये आज स्थिति नहीं रहती। मनीष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री की संवेदना कहाँ गई? मुख्यमंत्री की संवेदना हो सकता है। ये सारी बातें क्योंकि आज आप विपक्ष और आपके बोल नहीं पा रहे, आपके पास आज वहां कैंप क्यों नहीं? स्टेट हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं वहां? माधव, ये सारी बातें जो सवाल आप अभी उठा रहे हैं, क्या ये आप लोगों को नहीं पता था जब आप सत्ता में थे? क्या ये बीमारी आज आ गई है? ये मुहाने खड़ी होती है, आप लोग मौसम के करवट बदलने का इंतजार करते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद फिर अगले साल वही मौत का तांडव। आखिर आप लोगों ने इसका जवाब क्यों नहीं तलाशा? सर, 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, जब ये हर साल ये बीमारी हो रही है तो इन्होंने जन जागरण जैसे पोलियो जैसे अभियान क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं एनजीओ को, चाहे किसी प्राइवेट एनजीओ, सरकारी एनजीओ को ऐसा गांव-गांव में जाकर के बोला गया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो सत्ताधारी दल है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपके राजनीति के ब्लेम गेम में मासूम मर रहे हैं। आप लोगों के राजनीति के कारण बच्चे माओ की गोद शांत हो रही है। अब वक्त है एक सेकंड, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा सवाल, और आखिर गुनहगार कौन, ये ढूंढने का प्रयास। सिस्टम जो है, क्या यही बच्चों का कातिल है? इसी पर हम अपने देश के सवाल के आखिरी पड़ाव में आए हैं और मैं मेरे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि सकारात्मक बात हो, सियासत नहीं। मुझे जवाब चाहिए और हमें यह ढूंढना है कि आखिर इन मासूमों का कातिल कौन है। राहुल, आप ब्रेक के पहले कह रहे थे कि आपने सब कुछ किया, जन जागरण हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार सिलसिला जारी है। आपके पास रोकने का प्रावधान क्या है? देखिए, मैं मनीष इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार के तरफ से पूरे प्रयास किए गए। हाँ, वहां पे जो व्यवस्था है मुजफ्फरपुर में और वहां पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेडिकल चीजें हैं, उसमें कमियां रही। मुजफ्फरपुरी नहीं, पटना तक आसपास भी, मुजफ्फरपुर के आसपास भी। देखिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात कहेंगे। मैं आपको
मुझे विश्वास है अपने सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी पे। मैं आपको इतना विश्वास, ये अभी जो हुआ ये बहुत दुखद है और इसका जितना अफसोस किया जाए ये उतना कम होगा, लेकिन मैं आपको यह विश्वास जरूर दूंगा कि अगले साल आप ये सवाल पूछने के उस स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक साल के अंदर में पूरी तरह से मुझे विश्वास है अपने केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के जताते इतना कर दिया जाएगा, अगले साल ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता। तैयार है, ये विफल हो चुके हैं, ये तैयार है कि 300-400 बच्चे और मर जाएं, अगले साल ये उसको देखिए, ये नहीं देख रहे कि किसी गरीब के घर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो मल्ला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो केजरीवाल सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये इतने घटिया लोग हैं, आधी दिल्ली को पानी नहीं दे पा रहे हैं, आधी दिल्ली तड़प रही है। ये कहाँ आपके ये बोलने से, अफसोस जताने से जो बहुत सुनी हो रही है वो जवाब नहीं है। सचिन भल्ला, आखिर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके पास कोई जवाब, या आपको जो कातिल दिखता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? मासूमों की मौत हो रही है, इसका इलाज नहीं, इसका जवाब नहीं। हर्षवर्धन जी वहां गए, उन्होंने बच्चों का कम पूछा और क्रिकेट का ज्यादा पूछा। मेरी बात सुनिए, गलत बात हर्षवर्धन जी ने एक बार नहीं पूछा, गलत बात नहीं कर सकते। नहीं, आज दिखा दीजिए, आज दिखा दीजिए कि हर्षवर्धन जी ने अगर पूछा होगा तो मैं बहस नहीं करूंगा। आज मोदी जी हर्षवर्धन जी ने सवाल पूछा होगा, मुझे दिखा दीजिए। ये गलतफहमी फैलाने का काम न करें, ये गंदी राजनीति फैलाने का काम मत करिए। केजरीवाल का जो स्कूल है वो गलत काम न करें। मोदी जी हर्षवर्धन जी बहुत ही सेंसिटिव स्वास्थ्य मेरी बात सुनिए, और वो पिछले 20 दिन से आप प्रयास में लगे हुए हैं। मेरी आज बिहार में कि गरीबों को बच्चों को मरने मत दो, आप जल्दी से कोई निकाला जाए। इंतजाम करो, आप गलत बात ना करें, ना मरे, आप गलत राजनीति ना करें, गंदी राजनीति ना करें। देखिए हमारे साथ डॉक्टर अभिनव भनोत भी हैं। डॉक्टर भनोत सुनिए, इस समय हमारी इस बहस को भी एक उपचार की जरूरत है, और आखिर वो उपचार क्या होना चाहिए? तो हमारी स्वस्थ मानसिकता, हमारी मानसिकता स्वस्थ हो कि हम बच्चे जो मासूम मर रहे हैं उन पर सकारात्मक चर्चा करें। आइए बात करते हैं डॉक्टर भनोत से। डॉक्टर भनोत, आखिर आपको इस लाइलाज बीमारी का इलाज क्या दिखता है? आपका आखिरी कमेंट। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था, हम संवेदनशीलता भूलते जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। मेरा बेसिक आपको एक कहना इसमें सब है, भारत का जीडीपी जो हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर पे जाता है वो 2% से भी कम है, जबकि अब बाकी देशों को देखिए तो वो 17% तक छू रखा है उन्होंने। तो एक तो अगर ये एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, फैसिलिटीज आईसीयू की अस्पताल बनाने से नहीं होता, सिर्फ अस्पताल के अंदर फैसिलिटीज, स्टाफ और ये सब बढ़ा के जो केयर देनी चाहिए, केयर के ऊपर हमें सोचना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। फैसिलिटीज बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, हमें पहले से ही इस बीमारी के लिए हर साल तैयार होना चाहिए। जहां तक वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जापानीज एनकेफेलाइटिस के लिए वैक्सीनेशन तो है, बट बाकी वायरल पे रिसर्च हमारे को बढ़ा के बाकी वायरल एनकेफेलाइटिस के बारे में पता चलना चाहिए, और उनका ट्रीटमेंट, उनकी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो रिसर्च में हमारे को अगर हेल्प मिले गवर्नमेंट से, या सबसे हमारी अनुरोध यही है कि किसी भी डॉक्टर को अपना मरीज खोने का जितना दुख होता है वो माँ बाप के बराबर ही होता है। तो इसीलिए लेट अस नॉट फाइट ओवर इट, हमें इस पर लड़ने की बजाय, जहां तक हेल्थ बजट की बात होती है, सरकारों को जो आवंटन करना चाहिए वो नहीं करती। क्या सरकारों की प्राथमिकता में आपको ये नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं? मनीष जी, काश ऐसा होता। देखिए 30 to 40% हर साल हमारा जो बजट है डिफेंस पे जाता है, उसके बाद हमारा जो बजट है अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ जाता है, और जो हेल्थ है उसको हम बस एक 1.2% के जीडीपी पे छोड़ते हैं। अभी मैं बात कर रही थी एक एम्स के डॉक्टर से भी किसी और चैनल पे, एंड यही बात हो रही थी कि अगर हमारे पास बजट हो, अगर हम लोग भ्रष्टाचार के उस पूरे जंजाल से अगर हम निकल सके, और अगर हम इसको एक्चुअली स्पेंड कर सके। देखिए, आई एग्री विद वन थिंग ऑफ द सरकार की, देखिए हमारे पास हम टेम्परेचर को और शायद इस बीमारी के इलाज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, आईसीयू बेड्स हैं, अब किसने क्या किया, किसने क्या कहा, आई डोंट वांट टू गो देयर फॉर अ चेंज।
कथनी और करनी में फर्क है। अब बात और अब सवाल इन बच्चों का है। सो हम सबको मिलजुल के, अभिषेक, हाथ जोड़ के, वी हैव टू बी इन इट टुगेदर। अभिषेक, मैं मैडम की बातों से पूर्ण सहमत हूँ। सही बात है, अभी राजनीति का तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, फुर्ती का टाइम चाहिए। देखिए, आप सरकार में है, सवाल तो लोग पूछेंगे ना भाई। बिल्कुल। अगर वहाँ 15 किलोमीटर तक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, बच्चे साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे लाए जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे आ रहे हैं, किसी तरह से देखो सरकार से सवाल तो करना पड़ेगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी, सरकार जवाब देने को राजी नहीं है। नहीं, ये आखिरी कमेंट जवाब ही नहीं दे रहा है। एक मिनट, आप हेल्थ मिनिस्टर जी वहाँ क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे हैं, कुछ ये असंवेदनशीलता है। एक ब्रेकिंग आ रही है, एक ब्रेकिंग आ रही है। आप लोग इस बहस में जुड़े, इस देश के सवाल में आप लोगों ने अपना मत रखा, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि जब बागबान ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। 2022 में 21वीं सदी के भारत की बात हो रही है, न्यू इंडिया की बात हो रही है। क्या हम सबका विश्वास हासिल कर पाए? इस बीमारू व्यवस्था से हम कैसे बाहर आए? इसी विश्वास के साथ कि फिर एक बार हम स्वस्थ समाज दे पाएंगे और बच्चों की मौतों को रोक पाएंगे। ITV फाउंडेशन लगातार आगे बढ़ा हुआ है।